बल्कि आगे आने वाला 2 महीने का समय, नवंबर और दिसंबर, 2 महीने में जन जागरण इतना ज्यादा किया जाए कि देश का हर नागरिक मन के अंदर एक भाव जागे कि देश हमारा है, हमको देश को एक करना है। क्योंकि देश को तोड़ने की ताकतें देश के अंदर भी हैं, देश के बाहर भी हैं। बाहर के लोग भी बहुत तरह के षड्यंत्र रचते हैं कि भारतवर्ष एक मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहा है, इसको कैसे कमजोर किया जाए, कैसे तोड़ा जाए। क्योंकि हमारे देश का जो गुणगान दुनिया में होने लगा है, बड़े बड़े देश चौकन्ने हो गए, कुछ ना कुछ हर दिन कोई उल्टी सीधी बात करते हैं भारत को कमजोर करने के लिए। उन देशों के नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं, आपको सब पता है। लेकिन ये देश काफी आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। इसका आभास एक वर्ग को है, लेकिन देश के हर नागरिक को इसका आभास हो तो आगे जो 2 महीने के कार्यक्रम किए जाएंगे, भारत अखंड है और ये अखंड रहेगा, इसके लिए हर नागरिक मजबूती से खड़ा हो। तो ये विश्वास जगाने के लिए हमारे युवाओं के लिए विशेष तौर पर कार्यक्रम को शुरू किए जा रहे हैं। अपने देश के जो हमारे खेल मंत्री, युवा कार्यक्रम के मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया, उन्होंने इस अभियान की शुरुआत 6 अक्टूबर को और एक पोर्टल को लॉन्च करके की थी, ताकि उस पोर्टल के माध्यम से कुछ प्रतियोगिताएं शुरू हो, युवाओं के रजिस्ट्रेशन शुरू हो और उस कार्यक्रम के माध्यम से देश का हर युवा किसी न किसी रूप में उसमें भागीदार हो। तो इस प्रकार का काम वो एक प्रकार से वो कर रहे हैं। तो एक माई भारत पोर्टल ये जो शुरू किया गया है, उस पोर्टल के अंतर्गत देश के अंदर युवाओं की सक्रिय भागीदारी करने के लिए बहुत सी प्रतियोगिताएं इनको शुरू करने का और ये काम किया है। और उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरी जीवनी, पूरा उनका विचार, इसको करते हुए, जैसे चाहे वो दौड़ है, चाहे अन्य विचारों के अंदर व्याख्यान मालाएं शुरू की जाए, डिबेट शुरू किए जाए, प्रतियोगिताएं शुरू की जाए, और उसमें और भी सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए, जैसे नशा मुक्त भारत की बात है, या फिट इंडिया की बात करनी है, या इस प्रकार से जो हमारे योग और स्वास्थ्य शिविर इसको लगाने की बात है, योग शिविर भी इसमें लगाया जाए, ताकि लोगों के रुचि के विषय भी हो और साथ साथ उनको एक एकता का एक संदेश ये भी दिया जाए, ताकि जन जागरण इसके अंदर हो। तो ऐसी जन जागरण की एक नई ऊर्जा, एक राष्ट्र एक भावना, यानी ये जो चीजें चल रही हैं, इसके अंतर्गत हम पूरे का पूरा फोकस युवाओं को करते हुए, जो ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ हैं, बहुत से ऐसे संस्थान हैं, उन संस्थानों को इसमें भागीदार करेंगे। जितने अपने शिक्षण संस्थान है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, वहां पर भी एनसीसी है, कैडेट्स, एनसीसी के कैडेट्स, एनएसएस के कैडेट्स और अन्य सब संस्थाएं, उनमें संकल्प दिलाए जाए और उन संकल्प के माध्यम से देश पहले मैं बाद में, इंडिया फर्स्ट, ये जो भाव जागृत करना है, जिसका मोदी जी ने बहुत पहले ये वाक्य कहा था, वो सामान्य अपने लिए नहीं कहा था, उसके अनुसार सारे देश को, जनता को, युवाओं को जागृत करना। उन्होंने तो यहाँ तक भी लाल किला से इस बार घोषणा की है कि मैं इस समाज के काम करने के लिए 1 लाख युवकों को आगे ला करके और मुख्य धारा में, यानी वो इस काम में लाके आगे आए। 1 लाख युवकों को तैयार करना, केवल ऐसा नहीं है कि उनका फार्म भर के रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वो तैयार हो जाएंगे, बल्कि ऐसे युवाओं के मन के अंदर एक भाव कैसे जागृत किया जाए। तो ये सारे जो कार्यक्रम है, पद यात्राएं भी करने का इसमें कार्यक्रम आएगा। हर स्थान के ऊपर 1 दिवसीय पद यात्रा, 8 से 10 किलोमीटर तक लोग पैदल चलें, और जब पैदल चलते हैं तो उन्हें भाव लेके चलते हैं, हम किस लिए कर रहे हैं, हम अपने देश के लिए, समाज के लिए कर रहे हैं। और शारीरिक परिश्रम करके जब कोई कार्यक्रम किया जाता है तो उसका संस्कार मन के ऊपर बहुत होता है। हम देखते हैं अपने घर में मंदिर बना करके, मूर्ति पूजा करके हम संतोष पैदा करते हैं, अपने मन को संतोष दे लेते हैं, लेकिन मन में इच्छा क्या होती है, चलो वैष्णो देवी की यात्रा करें, चलो 4 धाम की यात्रा करें, चलो ऊपर चढ़ाई चढ़ के आए, मंदिर चढ़ाई के ऊपर बना हुआ है। शरीर को कष्ट दे करके जो मन का भाव बना के चलते हैं तो उसका संसार ज्यादा होता है। तो ऐसी दौड़ें लगाएंगे, ऐसे पदयात्राएं करेंगे, ऐसे कुछ खेलों की प्रतियोगिताएं करेंगे, यानी इस प्रकार के कार्यक्रम, और न केवल सरकारी तौर पर बल्कि सामाजिक संस्थाओं की ओर से भी हो रहा है। मुझे अभी डिप्टी कमिश्नर साहब बता रहे थे, एक 7 नवंबर से बहुत बड़ी यात्रा फरीदाबाद से होकर के निकलेगी। बैठे हैं डिप्टी कमिश्नर साहब, बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं, वो 30-35 हजार लोगों को साथ लेकर के चल रहे हैं, और संदेश वो
वो अपनी ओर से जो भी देंगे, लेकिन एक संदेश उसमें देश की एकता का, अखंडता का भी साथ में रहेगा। तो हमने सब संस्थाओं को भी आह्वान किया है ताकि हम चीज को आगे बढ़ा सकें। बहुत सी इवेंट्स की जो एक्टिविटी है, विद्वान लोग जो है वो सेमिनार्स करेंगे और उस सेमिनार में इसी विषय पर देश की अंदर की हमारी ताकत, विदेशों के षड्यंत्र और हमारे लोगों का जो भाव भावना कैसे बने वो उसमें करेंगे। नुक्कड़ नाटक, पहली बार सरदार पटेल की जीवनी पर नुक्कड़ नाटक, आज तक अभी ये नहीं हमने, लेकिन एक बहुत बड़ी टीमें तैयार की जा रही हैं कि वैसे नुक्कड़ नाटक उनकी जीवनी के वो भी करें। हमको पता है कि एक बहुत बड़ा स्टैच्यू ऑफ